want to speak about this new covenant life, and the part 1 is God's law written in our hearts. तो मैं ये नए वाचा के विषय में आज बात करने वाला हूँ। उसका पहला भाग ये है कि परमेश्वर के जो नियम है वो हमारे हृदयों में लिखा जाना। Now if there is a new covenant, then there was an old covenant. एक नया वाचा है तो उसके पहले एक पुराना वाचा भी था। So how many of you know about the old covenant? आप में से कितने लोग जानते हैं पुराने वाचा के विषय Many में? times we speak about a new covenant, old covenant, but we do not know where the reference is also. कई बार हम नए वाचा के विषय में पुराने वाचा के विषय में बातें तो करते हैं, परंतु उसका वचन बाइबल में कहाँ पे है नहीं पता But होता। I hope that this message gives you, makes you all remember these things. पर मैं आशा रखता हूँ कि ये जो आज का संदेश है वो आप सभी को याद रखने के लिए अच्छा होगा। Not only in your minds, but it will touch your hearts. सिर्फ आपके दिमाग में ही नहीं, परंतु ये सारी बातें आपके हृदयों को छुएं। So there was a man called Abraham who was very close to God because of his faith. एक मनुष्य जिसका नाम था अब्राहम, वो परमेश्वर के बहुत ही करीब था उसके विश्वास के कारण। God is always happy when people have faith and trust in Him. परमेश्वर बहुत ही खुश होते हैं जब लोगों के विश्वास और भरोसा उन पर होता है। And Abraham was one who proved that he had got tremendous faith in God. और अब्राहम ऐसा व्यक्ति था जिसने ये साबित किया था कि उसके अंदर परमेश्वर पर जो विश्वास है वो बहुत ऐसे है। He not only had faith, but he feared and loved God. उसके अंदर सिर्फ विश्वास ही नहीं था, परंतु उसने परमेश्वर से प्रेम रखा, उसे भय रखा। So God gave a promise that He will give the land of Canaan to His descendants. इसलिए परमेश्वर ने उसे वायदा किया कि उसकी जो आने वाली पीढ़ी है उसको कनान का जो देश वो दिया जाएगा। And also that through him all the nations of this world will be blessed. और उसके द्वारा इस पूरे पृथ्वी की जितनी भी जाति है सारी जातियां आशीषित होंगी। So Abraham is the one who is the person who is going to bless this world. तो अब्राहम वो व्यक्ति है जिसके द्वारा पूरी दुनिया जो है वो आशीष पाने वाली And है। his descendants were special to God. और उसकी जो आने वाली पीढ़ी है वो परमेश्वर के लिए बहुत खास है। So God gave them a covenant. इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें एक वाचा दी। What is a covenant? वो वाचा क्या था? A covenant is an agreement. एक वाचा जो होती है वहाँ पे समझौता किया जाता है, एक साथ एक दूसरे के साथ इस बात को कहा जाता है। So God makes an agreement with His chosen people. तो परमेश्वर जो है अपने जो चुने हुए लोग हैं उनके साथ वाचा बांधते हैं। And this agreement is found in Exodus chapter 19 verses 5 and 6. और ये जो वाचा है वो निर्गमन की किताब 19वें अध्याय। All of us must know this because this is the old covenant. हम सभी को जानना जरूरी है क्योंकि ये पुरानी वाचा है। This is the agreement which God made. ये एक ऐसी सहमत की पत्री है जो परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी। And see it carefully because we are going to see the new agreement also. और इसे बहुत ही ध्यान से देखें क्योंकि हम यहाँ पे नए वाचा के बारे में भी देखने वाले हैं। If you don't see it carefully, we will not appreciate or you will not recognize what is the difference. अगर आप इसे ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको जो नया वाचा का उसमें क्या अंदर है ये अच्छे से नहीं पता कर पाएंगे आप। So Exodus chapter 19 verses 5 and 6. निर्गमन 19वां अध्याय उसका 5 और 6 वचन। It says, "Now then, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be my own possession among all the peoples, for all the earth is mine. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words that you shall speak to the sons of Israel." यहाँ पे लिखा है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरेंगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे यही हैं। So children, I hope you are also listening. मैं आशा रखता हूँ कि बच्चों आप भी सुन रहे हो। So the agreement which God made with His people is like this. He says, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you will be my special people. यहाँ पे परमेश्वर लोगों के साथ जो वाचा बांधते हैं वो इस प्रकार है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में तुम मेरे लिए निज धन ठहरोगे। So Moses went and told the people, this is what God is saying. यहाँ पे मूसा जब लोगों से कहते हैं कि परमेश्वर ऐसा कह रहा है,
And they know they are the chosen people of God. और वो जानते थे कि वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। So what did they say? उन्होंने क्या कहा? Did they say that, oh, it's so difficult to obey God's voice and keep His covenant? It's a very difficult thing. क्या उन लोगों ने ऐसा कहा कि परमेश्वर की आवाज को सुनना, उसके नियमों का पालन करना बहुत ही मुश्किल है? No, they didn't say that. नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। In verse 8, they said, and all the people answered together and said, all that the Lord has spoken, we will do. और यहाँ पे 8वें वचन में सारे इज़राइल जन कहते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ भी हमसे क्या करने के लिए कहा है हम वो करेंगे। So the people had a good heart. लोगों के पास अच्छा एक हृदय था। That's why they wanted to obey God's voice and keep His covenant. इसीलिए परमेश्वर की आवाज वो मानना चाहते थे, उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहते थे। But in reality, what happened? परंतु वास्तविकता में क्या होती है? Very soon, when there was no water, जल्दी ही क्या हुआ कि पानी नहीं था वहाँ, they started grumbling. वो कुड़कुड़ाने लगे। When there was no food, they started grumbling. जब खाना नहीं था तभी भी कुड़कुड़ाई करने लगे। And then later on, they went into idolatry. फिर उसके बाद वो मूर्ति पूजा में चले गए। Okay. So, but God gave this covenant to them, and the covenant, a covenant is ratified or made sure by a sacrifice. और परमेश्वर ने ये वाचा उन्हें दी और ये वाचा का जो निश्चय रूप से जो है छापा लग गया एक बलिदान करके। So some bull was killed, and that blood was the means of this covenant being ratified. एक भेड़ को जो है बलिदान किया गया, काटा गया, उसके लहू के द्वारा इस वाचा को जो है स्थिर किया गया। So God also spoke to Moses so many things, and he wrote it all in a book. परमेश्वर ने मूसा के साथ और भी बहुत सारी बातें कही और मूसा ने उसे एक किताब में लिखी। And this blood from the bulls was sprinkled on the book and the people. और ये जो बैल के द्वारा जो लहू निकला था वो लोगों के ऊपर छिड़का गया और इस पुस्तक के ऊपर छिड़का गया। That was how this God's agreement was given to the people of God. ऐसे ही परमेश्वर का जो ये वाचा है लोगों को दिया गया। And all through many years, they did not keep that law. अनेक वर्षों तक उन लोगों ने उस वाचा का पालन नहीं किया। God gave the 10 commandments to them. परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं दी। God wrote it on tablets of stone. और उसने उसे जो पत्थर की पट्टियां हैं उस पर लिखी। God also gave them ceremonial laws. परमेश्वर ने उन्हें रीति रिवाज के कुछ नियम भी दिए थे। God gave them civil laws. परमेश्वर ने उन्हें जो लोगों को किस तरह से तरीके से रहना है वो भी दिए थे। And the moral law, which is the 10 commandments. और चरित्र के लिए जो नियम दिए थे वो की 10 नियम हैं। With these laws, these people were very different from the rest of the world. इन सारे नियमों के साथ ये लोग जो थे वो अलग अन्य जो लोग हैं दुनिया के उनसे सबसे अलग थे। It says, people say it's around 613 laws. और लोग ऐसा कहते हैं कि 613 नियम थे। But the sad thing is that they did not keep the law. पर दुख की बात ये है कि उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया। There were very few people who loved God and feared God who were righteous according to the law. कुछ कम लोग थे जिन्होंने परमेश्वर का भय किया, उन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया और आज्ञा पालन की। But majority of them did not keep the law. परंतु अधिकतर लोगों ने इस नियमों का पालन नहीं किया। And God prophesied by Jeremiah that he's bringing in a new covenant. और परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा ये भविष्यवाणी लाई कि वो एक नए वाचा को लाने वाले हैं। Now this new covenant was not made just because the old covenant had failed. ये नई वाचा इसलिए नहीं बांधी गई क्योंकि पुरानी वाचा हार चुकी है। God made this new covenant before the foundation of the world. परमेश्वर ने इस नए वाचा को दुनिया की स्थापना से पहले ही बना दिया था। And it was announced by Jeremiah. और उस यिर्मयाह के द्वारा ये घोषित किया गया। In chapter 31. 31 अध्याय में। What is written in Jeremiah is actually we read it in Hebrews chapter 8 verse 10 to 12. और जो यिर्मयाह में लिखा हुआ है हम इब्रानियों के 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। Brothers and sisters, this is the new covenant. भाइयों बहनों ये नई वाचा है। And God has given it to His people. परमेश्वर ने उसे अपने जन को दिया है। And His people now are all those who have faith in Jesus. और उसके जन अब कौन है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। All those who have faith in Jesus are the children of Abraham. और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो सारे लोग अब्राहम की संतान हैं। It is not the physical descendants of Abraham who are only the children, but those who have faith in Jesus
are the children of Abraham. ये सिर्फ जो वंशावली के द्वारा जन्म के द्वारा आया हुआ जो नई बात है, परंतु ये विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में हम अब्राहम की संतान हैं। And the Bible calls us the Israel of God. और बाइबल हमें परमेश्वर का इज़राइल कहता है। So now we'll read the Hebrews chapter 8 verse 10 to 12. इब्रानियों के 8वें अध्याय उसके 10 से 12 वचन पढ़ेंगे। And as I said, just see if there is any difference. और देखिए कुछ अंतर है कि नहीं वहाँ। I'll ask you the difference. मैं आपसे अंतर क्या है पूछूंगा। Okay, it says Hebrews chapter 8 verse 10 to 12. इब्रानियों 8 10 से 12 उसका। For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws into their minds and I will write them upon their hearts, and I will be their God and they shall be my people. And they shall not teach everyone his fellow citizen and everyone his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me from the least to the greatest of them. For I will be merciful to their iniquities and I will remember their sins no more. फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। So, brothers and sisters, this is the new agreement which God has made with His people, which is those who have faith in Christ. तो भाइयों बहनों, ये परमेश्वर ने हमारे साथ जो परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको दिया हुआ वाचा है। There is no more agreement anymore left. इसे और कोई वाचा बचा नहीं है। This is the final agreement. ये आखिरी वाचा है। So, is there any difference or is it the same, somewhat the same? क्या इसमें कोई अंतर है या सब एक समान ही है? How many of you say it's around the same? Can raise your hands. आप में से कितने लोग कहेंगे कि दोनों एक समान ही है? तो अपने हाथ ऊपर कीजिए। How many of you feel it is different? Can raise your hands. आप में से कितने लोगों को लगता है कि इसमें कुछ अंतर है? तो हाथ ऊपर कीजिए। Few of you are saying. कुछ लोग कह रहे हैं। Okay, but so what you are saying is right. आप जो कह रहे हैं वो सही है। What is the difference? पर अंदर क्या है? Can anybody just say what's the difference? क्या आप में से कोई कह सकता है Because क्या अंतर है? it's very important. This is the thing which will change our life. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो बात है जो हमारे जीवन को बदल देगा। Who wants to say? No. Okay. Just tell it loudly. No, just tell what is the difference, just quickly. Okay. Anybody else? Just tell me what is the difference when you see the agreements. Okay, we heard two things, but I am talking about that we have read one agreement, old covenant agreement, and now we have read the new covenant agreement. What is the difference between these two? मैं कह रहा हूँ कि हमने पुरानी वाचा के नियमों को पढ़े अभी। In the old one, it's I do, and in the new one, it's God does. What is that? In the old covenant, it's I do, and in the new covenant, it's God who is doing. Okay. So that is correct. So what is the difference in the old covenant and the new covenant is that in the new covenant, God is saying, I will do 5 times. और पुराने वाचा का और नए वाचा का अंदर ये है कि परमेश्वर यहाँ पे नए वाचा में कह रहे हैं कि मैं करूँगा 5 बार कह रहे हैं। He's saying that I will do. There's nothing mentioned about we doing anything. यहाँ पे मैं करूँगा ऐसा कहा गया है, हम करेंगे ऐसा नहीं कहा गया है। This is an agreement. ये वाचा। Is it good or not good? क्या ये अच्छा है कि नहीं अच्छा है? If you really know it in your heart, you will start jumping. अगर आपके हृदय में ये पता होगा तो आप तो कूदने लग जाएंगे। And your life will be changed. और आपका जीवन बदल जाएगा। Otherwise, you'll be living in the old covenant way. I have to overcome gossip, I have to overcome lust, all that. नहीं तो आप पुराने वाचा में ही जीते रहेंगे और कहते रहेंगे मुझे इसके ऊपर जय पाना है, कुछ उगली के ऊपर जय पाना है और मैं ही करूँगा, ऐसे ही करते रहोगे। So the new covenant life is
If you can anybody read Philippians chapter 2 verse 13? क्या कोई आप में से कोई फिलिपियों 2 उसका 13 पढ़ सकता है? If you have the mic, you can this you can take it. Philippians chapter 2 verse 13. फिलिपियों 2 उसका 13वां वचन। For it is God who is at work in you both to will and to do of his good pleasure. क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुई इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने की प्रभाव डाली है। For anything in our life, anything which troubles us, and जो- sin is the one which troubles us. और हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें समस्या लगती है और पाप ही है जो हमें परेशान करता है। But what the old covenant people used to do when there is a sin, when there is adultery, they are trying to resist their adultery. और पुराने वाचा के लोग क्या करते थे, जब भी कोई पाप होता था जैसे कि व्यभिचार होता था, वो उसके विरुद्ध में खड़े रहते थे, उसको रोकने की कोशिश करते थे। Because, brothers and sisters, the law was given only not to help people to overcome, क्योंकि जो नियम दिए गए थे वो लोगों की सहायता नहीं करती थी कि उसके ऊपर जय पाए। the law was given to show that this is sin. जो नियम दिए थे वो इसलिए देते कि ये दिखाने के लिए कि ये पाप है। That's what Romans says. The law was given to give the knowledge of sin. और जैसे कि रोमियो में लिखा हुआ है, नियम दिए गए थे ताकि उनको पता चले कि ये पाप है। And the law, for the law, there is no faith. और जहाँ पे नियम था वहाँ पे विश्वास नहीं था। It says, Galatians chapter 3 verse 12, it says, however, the law is not of faith. गलातियों 3 अध्याय उसके 12वें वचन में लिखा हुआ है कि जहाँ पे नियम होगा वहाँ पे विश्वास नहीं होगा। So, if we are fighting, we are trying to overcome temptation not by faith, but by just wanting to overcome it, अगर हम जो अपना हमें जो प्रलोभन आते हैं उसके ऊपर जय पाने की कोशिश करते हैं विश्वास के द्वारा नहीं परंतु नियमों के द्वारा ऐसे अपने आप से, then it will always fail, वो हमेशा असफल होगा। and that is the old covenant way. ये पुराने वाचा का तरीका था। But how we should go about? पर हमें क्या करना है? Bring it to God. परमेश्वर के सामने लाना है। Lord, this particular sin is troubling me. परमेश्वर ये जो पाप है मुझे परेशान कर रही है, Help me to overcome. मेरी सहायता कीजिए कि मैं इसके ऊपर जय पालूं। If we really need it, then God will work in us, अगर हमें सच में ये चाहिए तो परमेश्वर हमारे अंदर काम करेंगे both to will and to do of His good pleasure. और इच्छा भी देंगे ताकि हम उनकी जो सुई इच्छा है उसे कर सकें। So though it is God who is working in us, we are the people who are doing this thing. भले परमेश्वर हमारे अंदर काम कर रहे हैं परंतु हम लोग हैं जो इसे कर रहे हैं। The obedience comes from us. और जो आज्ञाकारिता है वो हमसे ही आती The है, working comes from God. परंतु जो काम है वो परमेश्वर के द्वारा आती है। So in other words, new covenant is a partnership between us and God. और उसके दूसरे शब्दों में कहा जाए तो नए वाचा जो है हमारे और परमेश्वर के बीच में जो सहमत हुए Whereas बातें the वो है। old covenant was, there is no faith that the commands were given, but the law was not of faith. पर पुराने वाचा में ऐसा हुआ करता था कि नियम तो व्यवस्था तो दी गई थी परंतु वहाँ पे विश्वास नहीं था। So, brothers and sisters, let us take the first part which is written about in the new covenant. तो भाइयों बहनों हम पहला भाग लेंगे जो कि नए वाचा के बारे में लिखा है। He says, I will put my laws into their minds and I will write them upon their hearts. यहाँ पे लिखा है कि मैं उनके हृदयों में मेरे नियमों को डालूंगा और उनके जो दिमाग है उसमें वहाँ पे लिखूंगा उनके मनों में ये। So when Christ came into our heart, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में आए, when we repented of our sins, जब हमने अपने पापों से मन फिराया, you know what happened to our heart? कि आपको पता है हमारे हृदय में क्या हुआ Our तब? heart, God changed our heart from a heart of stone to a heart of flesh. परमेश्वर ने हमारा जो हृदय पत्थर का था उससे मांस वाला हृदय में बदल दिया। Every believer will have a heart of flesh, हर एक विश्वासी के अंदर मांस का एक हृदय होगा so that God's law can be written on it. ताकि परमेश्वर की जो व्यवस्था है उस पर लिखी जाए। And now when the Holy Spirit has come into our lives, अब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ चुका है the lawgiver is in our heart. और हमारे जो नियम है वो भी हृदय में लिखा The हुआ। one who has given all the law is already in our heart. जो नियम परमेश्वर ने हमें दिए हैं वो पहले से हमारे हृदय में है। And so now the law is within our heart. तो अब जो व्यवस्था है वो हमारे हृदय में है। We have got a heart of flesh. हमारे अंदर मांस का हृदय है, God's law is in our heart, परमेश्वर के नियम हमारे हृदय में है and we can walk with Him. और हम उनके साथ चल सकते हैं। But what happens is, पर क्या होता है when we don't listen to
though we have a heart of flesh, when we don't listen to the Holy Spirit, जब भले ही हमारे अंदर मांस का हृदय है और तब भी हम पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं and सुनते we listen हैं to our flesh, और हमारी जो शरीर है उसकी सुनते हैं, because there are two things. One, our flesh is there, and one, the Holy Spirit is there. दो चीजें हैं, एक तो हमारी शरीर है और दूसरा पवित्र आत्मा है। The flesh is always telling us to do some things, शरीर हमसे हमेशा कहता है कि कुछ ना कुछ करो, and the Spirit is telling us not to obey the flesh. और आत्मा हमसे कहती है कि शरीर की बातों को नहीं मानना है। And we have got a soft heart, और हमारे अंदर एक नम्र हृदय a है, tender heart, एक कोमल हृदय where है, God wants to work, where God wants to work. जहाँ पे परमेश्वर काम करना चाहते हैं। But God has given us a free will. परंतु परमेश्वर ने हमें एक स्वतंत्र इच्छा दी He will है, not force us. वो हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डालेंगे। If we listen to the flesh, अगर हम शरीर की सुने then we do the works of the flesh. फिर हम शरीर के ही कामों को करेंगे। Anger, strife, jealousy. गुस्सा आ जाएगा, संघर्ष आ जाएगा और जलन आ जाएगी। And if we live like that, what happens to this heart? अगर हम ऐसे ही जीते रहेंगे तो इस हृदय का क्या होगा? This heart which is soft slowly becomes hard. ये जो हृदय कोमल था वो धीरे धीरे कठोर होता जाएगा। So this soft heart can become hard, ये जो कोमल हृदय है वो कठोर हृदय बन सकता है, and we will not be able to hear the voice of God. फिर हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाएंगे। That's a very dangerous thing. ये बहुत ही खतरे वाली बात है। Every Christian's heart should be very tender. हर एक जो मसीही है उसका हृदय कोमल ही रहना है। Just a wrong thought एक गलत विचार should touch our heart, हमारे हृदय को छू लेना चाहिए, because we have क्योंकि- fellowship with God. क्योंकि हम परमेश्वर के साथ संगति में हैं। God is holy. परमेश्वर पवित्र है, He is light. वो ज्योति है। And when we want to have fellowship with Him, we must be light always. अगर हमें परमेश्वर के साथ संगति रखनी है तो हमें भी ज्योति बने रहना है। So brothers and sisters, in the old covenant, the law was written on the tablets of stone. तो भाइयों बहनों, पुराने वाचा में जो नियम थे वो पत्थर की पट्टियों पर लिखी गई थी। How is it different from the tablet of the human heart? अब ये मनुष्य के हृदय का जो पट्टी है उससे कैसा अलग है? It is like this. ये इस तरह है। Let us take one commandment. एक आज्ञा को हम लेते हैं, Thou shalt not steal. तुम चोरी मत करना। Okay? So you go to a room. आप एक कमरे में जाते हो। I'm talking of as a old covenant person. मैं एक पुराने वाचा के व्यक्ति के रूप में बात कर रहा हूँ। He goes to a room वो एक कमरे में जाता है and he sees I was thinking of a gold biscuit. और मैं एक जो सोने की बिस्किट है उसके बारे में सोच रहा था। We have a brother who deals with gold here. यहाँ पे एक भाई है जो सोना देते हैं So gold biscuit is lying there और एक सोने का बिस्किट वहाँ नीचे पड़ा हुआ है on the table. एक मेज पर। 10 grams costs around 58,000 rupees. और जो 10 ग्राम की जो मूल्य है वो 50,000 कहीं है, So this gold biscuit will cost so much. और वो जो सोना है बहुत ज़्यादा महंगा है। So the old covenant person will come there and say, "Oh, wonderful! Now I need money." So he will go try to take it. और एक पुराने वाचा का जो व्यक्ति है वहाँ पर आएगा, वो सोचेगा अब मुझे पैसे की ज़रूरत है, यहाँ पड़ा है तो मैं वो सोने की बिस्किट को ले लूँगा। But he realizes, "Thou shalt not steal." परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें चोरी नहीं करनी है। Oh, but it is so much. I need it really because I'm in need. पर ये व्यक्ति कहता है कि मुझे सच में इसकी ज़रूरत है, मुझे लेना ही होगा। He is in a struggle. वो एक संघर्ष में पड़ जाता है। I want it, but no, I should not. If I do it, I'll be punished. मुझे वो चाहिए पर मैं नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने वो उठाया तो मुझे दंड मिलेगा। So he goes with a heavy heart. फिर वो एक भारी हृदय के साथ चला He जाता wants है। it, but he is not taking it. उसको वो चाहिए पर वो नहीं ले नहीं सकता। Another old covenant person comes और दूसरा एक पुराना वाचा का व्यक्ति and he आता है, sees the gold biscuit. वो गोल्ड सोने की बिस्किट को देखता He है, also knows the commandment. उसको भी आज्ञा पता है But he says, "I forget the commandment. I want it." और वो कहता है कि नहीं, अब नियम जो है उसे भूल जाइए, मैं भी ले लूंगा And उससे। he takes it and he steals. And he steals. और वो चोरी कर लेता है। So this man has sinned. The other person has not sinned, but the struggle was there. ये व्यक्ति ने पाप किया, दूसरे व्यक्ति ने पाप नहीं किया, पर संघर्ष वही था। Brothers and sisters, are any of us facing like this struggle? क्या भाइयों बहनों हम में से कोई लोग ऐसे ही संघर्ष कर रहे हैं? अब When it comes to any sin, are we facing this struggle? कोई भी पाप की बात आ जाती है तो क्या हमारे जीवन में ऐसी संघर्ष हो रही है? This sort of thing. I want this, but I'm not taking it because of the commandment.
ये मुझे चाहिए तो है परंतु मैं ले नहीं रहा हूँ आज्ञाओं की वजह से। It can be any sin I'm talking about. ये कोई भी तरीके का पाप हो सकता है। It means that that sin, that commandment is not in your heart, it is still outside. इसका अर्थ ये है कि जो आज्ञा है वो आपके हृदय पर नहीं है, अंदर नहीं है, वो बाहर ही है। It is in the book, वो एक किताब में है maybe it's written somewhere, या तो फिर कहीं दीवार पे लिखा हुआ but it's होगा, not written in your heart. पर आपके हृदय में लिखा हुआ नहीं है। Okay? But the new covenant is, when it is written in my heart, ये नई वाचा ये है कि जब वो मेरे हृदय में लिखा जाता I है, go to that room and see the gold biscuit. मैं वो कमरे में जाता हूँ, सोने की बिस्किट को देखता हूँ, It costs a lot. वो बहुत ही महंगी है, सोचता हूँ I have a great need, मुझे बहुत ज़रूरत है इसकी, but it's not mine. पर ये मेरा नहीं है। If there was 10 or 20, I would not take it. अगर वहाँ पे 10 या 20 भी होते तो मैं नहीं लेता उससे। I have got eternal life. I got Jesus as my precious one. मेरे पास अनंत जीवन है, मेरे पास यीशु है जो कि बहुमूल्य है। That is the new covenant because it is written in my heart. यही नई वाचा है क्योंकि ये मेरे हृदय में लिखा हुआ है। His laws are in my mind and his written in my heart. ये उनके जो व्यवस्था है वो मेरे मन में है, उसके मेरे हृदय में लिखे हुए हैं। Any sin you take, isolate any sin and say if there is a feeling of wanting to do that, but because my elder will see it or because somebody will notice it, that is all because it is not written in your heart. और आप कोई भी पाप ले लीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये करना तो है पर नहीं करूँगा क्योंकि मेरे जो प्राचीन है कोई देख सकता है या तो कोई भाई बहन देख सकता है, ऐसे आप सोचते हो तो इसका अर्थ ये है कि वो व्यवस्था जो है आपके हृदय में लिखा हुआ नहीं है। And we live this life of struggle all the days of our life if we don't come to the new covenant way. अगर हमारे जीवन भर हम ऐसे ही संघर्ष भरे जीवन को जिएंगे अगर हम नए वाचा की इस बात पर नहीं आते हैं। And Christian life is okay, it is good. It is not something that the best that in my life it is first. It is something I am going through. और मसीही जीवन तो बस ऐसा ही है, ये मेरे जीवन में कोई प्रथम स्थान पे रखने वाली चीज नहीं है, इसको ऐसे ही चलते रहना है। How many of you are going through Christian life? आप में से कितने लोग मसीही जीवन के द्वारा गुजर रहे हैं? How many of you, if that is the life, that means there is a need to say, Lord, please write your law upon my heart. My heart has become hard. अगर आपका जीवन ऐसा ही है तो आपको ये कहने की जरूरत है, परमेश्वर मेरे हृदय पर आपके जो नियम है वो लिख दीजिए। We need to repent. हमें मन फिराव करना How है। our heart becomes soft is by repentance. हमारा हृदय कोमल और नम्र कैसे हो जाता है? मन फिराव के द्वारा। As we repent, जैसे ये पश्चाताप करते हैं the heart becomes tender. हमारा जो हृदय वो कोमल होता जाता है। There was a king called Josiah. एक राजा था जिसका नाम जोशिया था। See, in Old Testament, most of the people had hard hearts. देखिए पुराने नियम में हम देखते हैं अधिकतर लोगों के हृदय कठोर थे। But there was a king called Josiah, young king, very young king. और एक राजा था जिसका नाम जोशिया था जो कि बहुत ही कम उम्र का था वो। You can read in the Bible that he had a tender heart. आप बाइबल में उसके बारे में पढ़ सकते हैं कि उसका हृदय जो था बहुत कोमल था। Because the book of the law was not available for a long time. क्योंकि जो व्यवस्था का किताब है बहुत दिनों तक उनके पास नहीं थी। And when that book of the law was found and when he read the book of the law, जब वो and he found that there was so much of lack in his kingdom, he was a king, he started repenting, or rather he was feeling so sad about it. और जब उन्हें वो व्यवस्था का किताब मिलता है और जब ये राजा व्यवस्था का किताब पढ़ता है और जानता है कि उसके जो राज्य है उसमें बहुत कमी घटी है, उसके बारे जीवन में कमी घटी है, तो उसके बारे में वो पश्चाताप करता है। So word of God says that God said that you have a tender heart. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा कोमल हृदय है। Brothers and sisters, each of us we should have a feeling that we have a tender heart. भाइयों बहनों, हम में से हर एक को ये वाली एक भावना होनी चाहिए कि हमारे अंदर एक कोमल हृदय है। How do we know when somebody corrects us or when we see something wrong in us, we don't justify ourselves but we repent. ये हमें कैसे पता चलता है? जब कभी हमें कोई सुधारता है या कोई दिखाता है कि हमारे अंदर कोई गलत है तो हम उसे स्वीकारते हैं, हम उसको सही नहीं ठहराते अपने आप से। Now one way for us to say, Lord, write your law upon my heart is
एक तरीका जिससे हम कह सकते हैं कि प्रभु आपकी जो व्यवस्था है मेरे हृदय पर लिखी है। Suppose we come across one new sin in our life. ऐसे मान लीजिए कि हमारे जीवन में कोई एक पाप के सामने हम आए हैं। When I say sins, I am not talking about most of us don't commit adultery or murder or something. I am talking about sin means unChristlikeness. और मैं जब पाप की बात कर रहा हूँ तो हम में से अधिकतर लोग जो है विचार नहीं करते, घात नहीं करते, परंतु मसीह जैसा नहीं है, वैसी बातों की बात कर रहा हूँ। Maybe we got a tendency to speak and hurt people. अगर आपके अंदर ऐसी एक इच्छा है जहाँ पे आप बातें करते हो, लोगों को चोट पहुँचाते हो। Our tongue is causing a lot of trouble. हमारी जो जीभ है वो बहुत समस्याओं को खड़ी कर रही है। How to overcome this? उसके ऊपर जयवंत कैसे पाया जाए? So Lord, I don't want to do this. Write this upon my heart. और कहे कि प्रभु मैं ये करना नहीं चाहता हूँ, प्रभु ये मेरे हृदय पर आप लिख लीजिए। So say it is gossip. हो सकता है कहिए कि गपशप हो, Just feel like talking about different people. जैसे कि अलग अलग लोगों के बारे में चुगली करना। Or there is another thing called being inquisitive. Inquisitive. Wanting to know about others. या तो फिर अलग अलग लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी लेना Wanting to just know about things. और चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा। That tendency, all these tendencies are there within us. और ये सारी जो प्रकृति है वो हमारे अंदर है ही। When the Bible says mind your own business, we want to mind other people's business. परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने ही काम से काम रखो, परंतु हम दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं। So we find that this thing is there. तो हम ये देखते हैं कि ये चीज हमारे अंदर है। If we go by the old way, old covenant, by trying to overcome without faith, nothing will happen. अगर हम पुराने वाचा के अनुसार ही हमारे खुद के सामर्थ के द्वारा उसके ऊपर जय करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। But if we say, Lord Jesus, that is not your nature, and please write it upon my heart. I don't want it in my life. अगर हम कहें कि प्रभु ये आपका स्वभाव नहीं है तो दया कर कर इसे मेरे हृदय पर लिख लीजिए, मैं ऐसी जीवन नहीं चाहता The हूँ। Lord writes it upon our heart. फिर प्रभु जब हमारे हृदय पर वो So लिखेंगे, the next time such a thing comes, we are alerted by the Holy Spirit. जब दूसरी बार ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम बहुत जागरूक हो जाते हैं। And very soon, by the power of God, it goes out from our life. और बहुत ही जल्दी परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा ये हमारे जीवन से दूर चला जाता है। Everything in the Christian life is like that. Everything in the Christian life is like that. मसीही जीवन में हर एक चीज ऐसा ही है। God is at work in us both to will and to do of His good pleasure. परमेश्वर हमारे अंदर काम कर रहा है कि उसकी जो स्वेच्छा को हम करें, उसकी इच्छा के अनुसार। Amen.